फर्स्ट ईयर न्यू मैथ 2025 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने उनका क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब रूट होता क्या है। देखिए जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट का हमारे पास ये वाला साइन होता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है, अगर इसी तरह से ये वाला साइन हो और इसके ऊपर ऐसे स्मॉल सा 3 लिखा होता है तो इस वाले साइन को हम कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, तो अब क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 8, तो इसका मतलब ये है कि आपने 8 का क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लिखते हैं 8 और 8 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, क्यूब रूट। क्वेश्चन में जस्ट आपको 8 ही दिया होगा, लेकिन आपने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में बताया हुआ था तो इसके ऊपर आप क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे। और आप यहाँ से लेट कर लें कि ये जो है हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ पर है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस क्यूब रूट को ख़त्म करना होगा। जैसा कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करना चाहें, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए अगर हम स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से अगर हमें क्यूब रूट को कैंसिल करना हो तो अगर हम क्यूब ले लें तो क्यूब से जो होता है वो क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। अब हमें यहाँ से इस क्यूब रूट को कैंसिल करना है। क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए आप यहाँ से भी क्यूब अप्लाई करेंगे और यहाँ से भी क्यूब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्यूब से और ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आ गया x की पावर 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 8, क्योंकि क्यूब रूट जो था इस क्यूब से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 और 8 जो है इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 8 था वो इस साइड पर चला गया, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अब कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया x की पावर 3 माइनस 8। अगर आप 8 का एलसीएम लें तो वो होता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 8 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 8 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 ही आता है। अब यहाँ पर देखें x की पावर 3 सेंटर में है माइनस और यहाँ पर है 2 की पावर 3। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर फर्स्ट वैल्यू की पावर 3 हो, सेंटर में माइनस हो और फिर सेकेंड वैल्यू की पावर 3 हो, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं a माइनस बी, यानी पहले आप इन दोनों वैल्यूओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है ए बी, और लास्ट में हम लिखते हैं सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर आप a जो है ऐसा समझेंगे x है और 2 जो है वो b के इक्वल है। यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को माइनस करके लिखें x माइनस 2, और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू क्या है x, तो और यहाँ पर है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पर है b का स्क्वायर यानी b हमारे पास है 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर लें, 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। और यहाँ से ये हमारे पास इक्वल था 0 के, तो यहाँ से आप इक्वल टू 0 यहाँ से ऊपर लिखते आएंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन जो था यहाँ पर आएगा, ये इसका फॉर्मूला था, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया सॉल्व। अब देखें यहाँ पर जो है x माइनस 2 उसको आप सेपरेट 0 के इक्वल लिखते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, माइनस 2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि आपने 3 क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 जो है वो इसका पहला क्यूब रूट है। अब बाकी हम इसके 2 क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करके। इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू है, x स्क्वायर के साथ तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख दें 1, यानी a को आप लिखें 1 के इक्वल
उसके बाद जो x के साथ वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या है 2, उसको हम कहते हैं b, तो b हमारे पास हो जाएगा 2, और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं c, तो यहाँ पर c हो गया 4। ये आपने याद रखना है, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो a होगा, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b होगा, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है वो c के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने a b c इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर लिए हैं। अब हमें लास्ट में जो है ना यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा, वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर लेंगे, यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, अब देखें a b c हमें फाइंड है, आपने इस फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देना है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह पर क्या है 2, उसके बाद है प्लस माइनस स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर है b जो है वो 2 के इक्वल है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और उसका है स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल, c हमारे पास जो है वो 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, और ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है ओवर 2, और यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर है माइनस 4 वन ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 ओवर 2 वन ज़ा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 12, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से 12 का आप एलसीएम लें, 12 का एलसीएम आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अब 12 का एलसीएम हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर माइनस है पहले, उसके बाद क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 इसका पेयर बन रहा है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं माइनस 2 प्लस माइनस, माइनस यहाँ पर पहले से मौजूद है और 2 का यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 2 के ऊपर से जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा कैंसिल, और जो ये वाला 2 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 2 है प्लस माइनस, और यहाँ पर रह जाएगा माइनस और साथ में 3, और ये जो 2 है ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास है 2। अब देखें एक वैल्यू हमारे पास ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लें, 2 हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अंदर क्या रह गया माइनस, 2 तो बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर चला गया और यहाँ पर रह जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, और ओवर में हमारे पास क्या है यहाँ से 2। यहाँ पर देखिए इस वैल्यू में प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है, तो इसको हम दोनों सेपरेट करके लिखते हैं, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग। तो ये हमारे पास x के आंसर हम फाइंड कर रहे हैं, तो x हमारे पास इक्वल आएगा 2 इंटू -1, और पहले हम लिखते हैं प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। उसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं x इज इक्वल टू, दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा 2 -1, पहले हमने यहाँ पर प्लस लिया था, अब माइनस वाला साइन लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, यानी अब हमने इसको सेपरेट करके अलग अलग लिख दिया है। अब यहाँ से देखें -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, इसको हम पढ़ते हैं ओमेगा, और ये ओमेगा के इक्वल है। और इसी तरह से -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, यानी अगर सेंटर में माइनस आ जाए ओवर 2, वो इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर इस वैल्यू की जगह आप लिख दें ओमेगा और इस वैल्यू की जगह लिख दें ओमेगा स्क्वायर। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 2 है पहले से मौजूद, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, और ये जो है हमारे पास इक्वल है ओमेगा के, तो 2 ओमेगा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये वैल्यू जो है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो पीछे जो हमने एक और आंसर फाइंड किया था x का, यहाँ से हमने आंसर फाइंड किया था 2, एक आंसर हमारे पास ये है और बाकी 2 आंसर हमारे पास ये मौजूद हैं। तो हमारे पास इसके 3 रूट्स आए हैं, एक है हमारे पास है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास 3 क्यूब रूट आ गए हैं 8 के।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -8। इसका भी आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं और 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए -8 के ऊपर आप क्यूब रूट अप्लाई कर दें। इस तरह से इसको, इस साइन को हम कहते हैं क्यूब रूट। -8 के ऊपर मैंने क्यूब रूट अप्लाई कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था, और इसको हम x के इक्वल लेट कर देते हैं ताकि हम इसका आंसर फाइंड कर सकें। यानी अगर हम x का आंसर फाइंड करेंगे तो इसका मतलब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस क्यूब रूट को रिमूव करना होगा। क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए आप पहले इस इक्वेशन को राइट करें -8 क्यूब रूट। तो यहाँ से भी आप क्यूब अप्लाई कर दें और यहाँ से भी क्यूब अप्लाई कर दें, यानी पावर 3 ले लें दोनों साइड से। तो क्यूब से जो होता है वो क्यूब रूट हो जाता है कैंसिल, यहाँ से जस्ट रह जाएगा -8 और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है, अब आपने x की पावर 3 को इस साइड पर रहने देना है। -8 जो है वो इस साइड पर जाएगा तो वो +8 हो जाएगा। ये हो जाएगा x की 3 + 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 0 क्योंकि -8 उस साइड पर जाकर प्लस हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x की 3 +8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप 8 का एलसीएम लें। 8 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। यानी कि हमारे पास आंसर आया 2 × 2 × 2 2 रेज़ टू पावर 3। यानी कि आप 8 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 x की पावर 3 प्लस 8 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला हमारे पास इस तरह से होता है, अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू का क्यूब हो, सेंटर में प्लस हो और फिर सेकंड वैल्यू का भी क्यूब हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले आप दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें यानी a + b। उसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू हो उसका स्क्वायर लें और फिर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लें और सेंटर में दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दें। अब देखते हैं यही फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है x a के इक्वल है और b की जगह क्या है 2 है, तो पहले इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे यानी कि x + 2। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेना था तो x का क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस आएगा ab, यानी ab को मल्टीप्लाई करना है तो a की जगह है x और b की जगह है 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और उसके बाद है प्लस, यहाँ पर b की जगह क्या है 2, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x + 2 x² - 2x + 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों को सेपरेटली आप 0 के इक्वल कर दें, x + 2 को भी 0 के इक्वल लिख दें, x² - 2x + 4 को भी 0 के इक्वल लिख दें। यहाँ से देखिए x = 2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x = -2। यहाँ पर देखें जो x² के साथ वैल्यू होती है वो a के इक्वल होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम b कहते हैं और लास्ट वाली वैल्यू को हम c कहते हैं। तो x² के साथ तो कोई वैल्यू नहीं है तो a को हम इक्वल लिखते हैं 1 के, यानी हम लेट करते हैं यहाँ पर 1 होगा, और b जो है b के इक्वल क्या हो जाएगा -2 एंड c हमारे पास किसके इक्वल है 4 के। तो ये हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है -b + (-b²- 4ac/2a। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये इक्वल है हमारे पास x के। x = यहाँ पर देखें b हमारे पास है -2, एक माइनस यहाँ पर पहले से है और b जो है वो -2 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 ± b² यानी कि -2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4। a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है 4 ओवर 2 और a है तो a की जगह आ जाएगा 1। x = माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ± यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर ले, माइनस माइनस हो जाएगा +2 × 2 हो जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16 ओवर 2 1 ज़ा हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 ± 4 - 16 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 और ओवर में हमारे पास है 2। 12 का आप एलसीएम फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आप 12 की जगह लिख दें 2 × 2 × 3, तो 2 आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर है माइनस, और 12 की जगह लिख दें 2 × 2 × 3। यहाँ से देखें 2 और 2 का पेयर बन रहा है, ओवर में हमारे पास था 2 प्लस माइनस, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर था -3
और ओवर में हमारे पास है 2। स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस, और 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा माइनस और ये वाला 3। ओवर में हमारे पास है 2। यहाँ से देखें, अब हमें जो है यहाँ पर इस वैल्यू में भी 2 है और इस वैल्यू में भी 2 है, तो यहाँ से आप 2 जो है वो कॉमन निकालें, लेकिन 2 के साथ आप माइनस पे कॉमन निकालें। माइनस हमने इसलिए कॉमन निकाला है क्योंकि जब हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें जो है ना फर्स्ट वैल्यू माइनस में चाहिए होती है, माइनस में नहीं है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू माइनस की हो जाएगी, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारी वैल्यू के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखिए मैंने -2 अगर बाहर निकाला है तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 2 है ना, 2 तो बाहर चला गया और माइनस भी बाहर निकाला है, तो 2 तो वैसे बाहर चला गया, अब माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 बाहर गया तो यहाँ पर 1 आ गया, माइनस जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस अगेन क्या हो जाता है, प्लस। उसके बाद अब देखें ये जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये जो माइनस है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, और उसके बाद 2 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, -3। अब ये वाला माइनस आपने चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि देखें ये वाली जो है ना इस वैल्यू के साथ हमने ये वाला साइन चेंज किया है, ये अंदर वाला साइन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसके बाहर वाले साइन को हमने चेंज करना है। और इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू के साइन चेंज होंगे, क्योंकि ऊपर वाली से कॉमन निकाला, नीचे वाली वैल्यू जो 2 है इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखें, ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 के। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पर इसको एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, वो इस तरह से देखें, -2 एज इट इज़ लिखा, -1। अब पहले सेंटर में हम ले लेते हैं प्लस, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट -3/2। और फिर उसके बाद एक और हम x की वैल्यू ले लेते हैं, यानी x की 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। उसके बाद -2 -1, अब सेंटर में पहले प्लस लिया था, अब सेंटर में हम क्या लेते हैं, माइनस, स्क्वायर रूट के अंदर है -3 और /2। अब देखिए -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 जो है वो इक्वल होता है ओमेगा के, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 और साथ में ये वैल्यू इक्वल है ओमेगा के, और x का दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 और साथ में ये वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो फर्स्ट रूट जो हमने स्टार्ट में फाइंड किया था ये हमारे पास था x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारे पास x के 3 आंसर आए हैं, एक हमारे पास है -2, दूसरा है -2 ओमेगा, और थर्ड हमारे पास है -2 ओमेगा का स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -27 का, आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं -27 और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं क्यूब रूट, और इसको इक्वल लेट कर लेते हैं x के। यहाँ से आपको क्यूब रूट रिमूव करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू -27 क्यूब रूट। इस क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड से हमें क्यूब अप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्यूब से जो है क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट आ जाएगा -27 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3। यहाँ पर है x की पावर 3, -27 इस साइड पर आकर हो जाएगा +27 इज इक्वल टू, और यहाँ पर रह जाएगा 0। 27 का एलसीएम लें, 27 का एलसीएम होगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 27 का एलसीएम हमारे पास आया है 3 × 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 3। अब यहाँ पर 27 की जगह पर आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। यहाँ पर देखें x की पावर 3 प्लस 27 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक फार्मूला आपने याद रखना है, अगर फर्स्ट वैल्यू का क्यूब हो प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब हो, जैसा कि यहाँ पर मौजूद है, इसका फार्मूला होता है a + b, यानी पहले दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू जो है उसका स्क्वायर लें, लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर लें, सेंटर में माइनस लिखना है और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है और सेकंड वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले इनको प्लस करके लिखते हैं x + 3। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x का स्क्वायर, उसके बाद सेकंड वैल्यू जो है 3 उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और सेंटर में हमारे पास आएगा माइनस। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और यहाँ पर तो प्लस आएगा। उसके बाद देखें
ये इक्वल है 0 के। x प्लस 3 एक्स स्केयर माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 3x प्लस 3 का स्केयर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 9। इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग आप 0 के इक्वल पुट कर दें। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 जो है देखिए यहाँ पर प्लस 3 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -3, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया x का, x इज इक्वल टू -3। अब इस सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके बाकी दो आंसर्स हम फाइंड करेंगे। जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है a के, और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं a हमारे पास 1 के इक्वल होगा। उसके बाद x के साथ जो वैल्यू होती है वो b के इक्वल होती है। यहाँ पर x के साथ -3 है तो b हमारे पास -3 के इक्वल होगा, और लास्ट वाली जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो c के इक्वल होती है, c हमारे पास 9 के इक्वल होगा। यहाँ से एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। फॉर्मूला हमारे पास है x जो है वो इक्वल होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फॉर्मूले में a, b एंड c यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से a एंड b, c की वैल्यूज़ देखकर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, b हमारे पास है -3 तो b की जगह आ जाएगा -3। उसके बाद है प्लस माइनस इंटू b हमारे पास है -3 तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर -4। a हमारे पास इक्वल है 1 के और c हमारे पास इक्वल है 9 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ओवर 2। a हमारे पास इक्वल है 1 के तो यहाँ पर आ जाएगा 1। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +3 प्लस माइनस का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 9, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा हो जाएगा 36 ओवर 2 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 2। x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस 9 में से आप 36 को माइनस करें तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 27 ओवर हमारे पास है 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए हमारे पास है 27 तो 27 का आप एलसीएम लें, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 27 की जगह पर आप लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस पहले से मौजूद है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ओवर में हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, यहाँ से देखिए 3 और 3 का पेयर बन रहा है, माइनस पहले से है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो 3 है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगी। 3 प्लस माइनस 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के और अंदर रह जाएगा -3 ओवर हमारे पास है 2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें यहाँ पर भी हमारे पास है 3 और यहाँ पर भी हमारे पास है 3। इन दोनों वैल्यूज़ में से आप 3 को बाहर निकाल लें, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट -3 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए जो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ पढ़ी थी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओमेगा हमारे पास इक्वल होता था -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 के, और इसी तरह से अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल था -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 के, यानी फर्स्ट वैल्यू जो है 1 उसके साथ माइनस है। अब यहाँ पर देखें जो हमारा आंसर आ रहा है वहाँ पर 1 के साथ प्लस है, माइनस नहीं है, तो हमें यहाँ पर 1 के साथ माइनस चाहिए। तो 1 के साथ आप माइनस लाने के लिए आप ऐसा करें कि माइनस जो है वो बाहर भी लिख दें और अंदर भी लिख दें, ठीक है। तो क्योंकि डबल जो माइनस आप एक बाहर लिखेंगे एक अंदर, वो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा तो क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पर आप माइनस लिख दें 3 के साथ भी और फिर एक माइनस आप अंदर लिखेंगे हर वैल्यू के साथ। यहाँ पर देखिए 1 के साथ माइनस लिखेंगे और फिर जब इसके साथ इस प्लस के साथ माइनस आएगा, इस प्लस के साथ जब माइनस आएगा तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस। अब नीचे हमारे पास है माइनस और इस माइनस के साथ जब एक और माइनस आएगा जो हमने लगाया खुद से तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और इसके साथ आपने चेंज नहीं करना क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू है, ये वाला साइन चेंज होगा और ये वाला साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा -3 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ से देखें हमने यहाँ से क्या करना है, इनको वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा -3 -1, एक बार आप लिखें प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2
और फिर दूसरी बार जो है ये x के इक्वल है ना, तो यहाँ पर भी लिख दें x इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज़ x के इक्वल हैं। दूसरी बार आप इनको सेंटर में माइनस लें, -3 -1, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। एक बार यहाँ पर प्लस लिखा, अब दूसरी बारी में यहाँ पर माइनस लिख दिया, स्क्वायर रूट -3/2। तो इस तरह से दो वैल्यूज़ बन गई। अब देखें ये जो है हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा के, बाहर है -3 और ये ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, x इक्वल है -3 ओमेगा के, और यहाँ पर देखें -3 है और ये वैल्यू इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर आ गए, और पहला वाला जो हमने आंसर फाइंड किया था x का, वो हमारे पास था 3, तो x के हमारे पास 3 आंसर आ गए। एक हमारे पास था 3, दूसरा हमारे पास है -3 आया था पहला हमारे पास, उसके बाद है -3 ओमेगा और फिर -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 हमारे पास आंसर आ गए हैं x के। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 64 का, आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे 64 और उसके ऊपर क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे, इसको इक्वल पुट कर लेते हैं x के, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखें x इज़ इक्वल टू 64 क्यूब रूट। यहाँ से आपको इस क्यूब रूट को ख़त्म करना है। इस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ से क्यूब अप्लाई करना होता है, क्योंकि क्यूब जो है वो क्यूब रूट को कैंसिल कर देता है। तो अगर आप क्यूब यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर भी लगाना होगा। यहाँ पर देखिए क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ जाएगा 64 और यहाँ पर है x की पावर 3, यहाँ पर है x की पावर 3, यहाँ पर है 64 यहाँ पर प्लस का है, इस साइड पर आकर -64 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब देखिए आप 64 का एलसीएम फाइंड करें। 64 का एलसीएम होता है हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास 64 का एलसीएम आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप दो दो का पेयर्स बना लें, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा अगेन 4 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आ गया है 4 की पावर 3, यानी 4 जो है हमारे पास 3 टाइम्स आ गए। ये हमने इस वजह से किया क्योंकि हमें पावर 3 में चाहिए। यहाँ पर भी पावर 3 है और हमने लिख दिया 4 की पावर 3। वैसे भी अगर आप 4 को तीन मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 64 ही आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला मैं लिखती हूँ, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, यानी कि अगर फर्स्ट वैल्यू का क्यूब हो और सेकंड वैल्यू का क्यूब हो, सेकंड में दरमियान में माइनस हो, जैसे यहाँ पर है, तो फार्मूला होता है पहले आप a माइनस बी यानी दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लें, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, a और b को। तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हम करते हैं। पहले हमारे पास a की जगह है x और b की जगह है 4, तो पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, x माइनस 4। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू है x, तो x का आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ, प्लस उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू है b यानी कि 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 4 को आप x से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको सेपरेट 0 के इक्वल पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू -4 दूसरी साइड पर जाकर +4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 4। उसके बाद देखें इस इक्वेशन को इस तरह से आपने सॉल्व करना है, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं a। अब यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो a जो है हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास b के इक्वल होती है, तो यहाँ पर है 4 तो b हमारे पास 4 के इक्वल होगा, और लास्ट में जो कॉन्स्टेंट होता है वो c के इक्वल होता है, वो हमारे पास है 16। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और ये हमारे पास इक्वल होता है x के, यानी कि हम x के आंसर फाइंड कर रहे हैं। x का एक आंसर हमने फाइंड कर लिया, वो है 4, और इसको यूज़ करके बाकी के दो आंसर हम फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल हमने 3 आंसर्स फाइंड करने हैं हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, हम माइनस पहले तो लिखेंगे, और b हमारे पास क्या है 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास है 16, ठीक है ना, 2 और a हमारे पास क्या है 1। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस
4 का स्केयर 4 4 ज़ा हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पर है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास हो जाएगा 64 और 2 1 ज़ा हमारे पास होता है 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में से आप 64 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 48 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और ओवर में हमारे पास है 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस इंटू यहाँ पर देखिए 48 है तो 48 का जो है ना आप एलसीएम लें 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 48 की जगह पर आप ये जो इसके आंसर्स आए एलसीएम के वो लिख दें। वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आंसर आए हैं और ओवर में हमारे पास है 2। अब देखिए इन दोनों का पेयर्स बन रहा है, इन दोनों का पेयर्स बन रहा है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर और उसके साथ क्या आ जाएगा 3। तो बाकी सबको इसी तरह से रीराइट कर हमारे पास था x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्टार्ट में यहाँ पर माइनस था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास था 3 और ओवर में हमारे पास है 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये दोनों 2 जो है ये बाहर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये 4 जो है वो स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा -3 और ओवर है 2। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में 4 जो है सेम है, 4 को बाहर निकाल लें, यहाँ पर अंदर बच जाएगा -4 तो बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा प्लस माइनस 4 यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पर जस्ट क्या रह जाएगा -√3 ओवर 2। अब देखिए यहाँ पर जो है वो x को ये दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, इनको सेपरेट करके लिख देते हैं। 4 इज इक्वल टू -1 पहले लिखते हैं प्लस √3 ओवर 2, उसके बाद इसको माइनस में लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 -1 और माइनस √3 ओवर 2। ठीक है, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास -1 प्लस √3 ओवर 2 जो है वो इक्वल होता है ओमेगा के और -1 माइनस √3 ओवर 2 इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 4 और ये साथ में क्या है ओमेगा के इक्वल और दूसरी वैल्यू 4 और ये इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। तो पहला जो आंसर हमने फाइंड किया था स्टार्ट में x का वो हमारे पास था 4, ये हमने फाइंड किया था x इज इक्वल टू 4। उसके बाद बाकी दो आंसर्स ये हमारे पास है 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन हमारे पास जो हैं इसके रूट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए -125, इसका आपने क्यूब रूट लेना है तो यहाँ पर हम -125 का क्यूब रूट ले लेते हैं और इसको इक्वल पुट कर देते हैं x के। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू क्यूब रूट -125 एंड क्यूब रूट। इस क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए आप दोनों साइड से क्यूब अप्लाई कर दें। यहाँ से देखिए इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जस्ट रह जाएगा -125 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3। x की पावर 3 को इस साइड पर रहने दें, -125 इस साइड पर आकर हो जाएगा +125 और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 0। उसके बाद आप 125 का एलसीएम लें, 125 का एलसीएम लेते हैं, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा हो जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 125 का एलसीएम हमारे पास आया है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो इक्वल होता है 5 की पावर 3 के, क्योंकि 5 जो है वो 3 टाइम्स है ना तो 5 की पावर 3 लिखा। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3, 125 की जगह लिख देते हैं 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक फार्मूला आपने माइंड में रखना है कि अगर दो वैल्यूज़ का क्यूब हो और वो प्लस हो रही हो तो फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी। पहले दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लें, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लें, सेंटर में माइनस लिखें और फिर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। तो यही फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है x और सेकेंड वैल्यू है 5, तो पहले दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके लिखना है x + 5, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस लिखना है और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है x मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हमारे पास इक्वल था 0 के तो यहाँ से हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ से देखें x + 5 x² माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0।
सबसे पहले आप x प्लस 5 को 0 के इक्वल लिखें, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 को भी 0 के इक्वल लिखें, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख देना है। तो यहाँ से आप लिख दें x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 दूसरी साइड पर जाकर -5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट रूट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को यूज़ करके हम बाकी के दो रूट्स फाइंड करेंगे। आपको पता है जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू हो वो a के इक्वल होती है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम a के साथ लिखेंगे, a इक्वल है 1 के, और b इज इक्वल टू यहाँ पर देखें x के साथ जो वैल्यू होती है वो b के इक्वल होती है। x के साथ है -5 तो b इक्वल होगा -5 के। उसके बाद देखें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c के इक्वल होती है, तो c हमारे पास होगा 25। ये a b c हमारे पास तीनों मौजूद हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x फाइंड करने के लिए, यानी कि इसके रूट -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास है -5, ये माइनस पहले से था, और b की वैल्यू -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4। a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है 25 ओवर 2 और a हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस 5 माइनस का जब स्क्वायर ले माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड 4 को फिर अगेन 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाता है। 2 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से आप 100 को माइनस करें तो माइनस का 75 आएगा ओवर 2। उसके बाद देखिए 75 का आप एलसीएम ले लें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 1 कैरी आ जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 75 की जगह लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है, और 75 की जगह लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2। x हमारे पास इक्वल होगा 5 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर ओवर 2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, 5 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये 5 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा -3 ओवर 2। अब यहाँ पर जो है वो इन दोनों में से आप 5 कॉमन ले लें, 5 बाहर आ गया, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पर जो था 5 वो बाहर चला गया और यहाँ पर रह जाएगा स्क्वायर रूट -3 और ओवर में हमारे पास क्या है 2। अब देखिए ये हमारे पास वैसे तो ओमेगा वाला फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ओमेगा में यहाँ पर 1 के साथ आता है माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर माइनस क्रिएट करना है। यहाँ से देखिए हमें चाहिए था 1 के साथ माइनस, तो हमने इसके लिए 5 के साथ माइनस लिखा है, यानी कि हमने 5 बाहर माइनस बाहर निकाला है। जैसे हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये 1 जो था वो प्लस का था, अब क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये ऊपर देखें, ऊपर यहाँ पर प्लस था तो ये प्लस जो है ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, और नीचे माइनस था वो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, यानी सारे साइन चेंज कर दिए। 1 के साथ प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ पर ऊपर प्लस था तो माइनस आ गया, नीचे माइनस था तो प्लस आ गया। अब आप लोग के जहन में ये सवाल आएगा ये वाला क्यों चेंज नहीं होगा, हमने बाहर वाले साइन चेंज करना है, ये -3 चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है -5x। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन है तो इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, -1 एक बार हम प्लस लिख देते हैं ओवर 2। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पर लिख देते हैं -1। अब पहले हमने प्लस वाला साइन लिया था, अब माइनस वाला इंक्लूड कर देते हैं। ये हम बार बार पढ़ के आए, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा -5, और ये पूरी वैल्यू इक्वल है ओमेगा की, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा। x इज इक्वल टू -5 और ये पूरी वैल्यू जो है इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। जो पीछे हमने आंसर फाइंड किया x का, पहला जो आंसर हमारे पास आया था वो हमारे पास था x इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हमारे पास 3 आंसर आ गए। पहला आंसर हमारे पास आया था x इज इक्वल टू -5, दूसरा हमारे पास था -5 ओमेगा, और थर्ड है -5 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।